अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस किताब पर रिव्यू देने जा रहे हैं और जिस किताब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव, इश्क के 40 असूल। एलिफ शफ़क़ की ये लिखी हुई किताब है और इनकी वजह शोहरत शायद ये एक दो किताबें हैं, जिसमें एक 40 रूल्स ऑफ लव है और दूसरी बस्टर्ड ऑफ इस्तांबुल है। उस किताब पर भी इंशाल्लाह हम जल्द ही रिव्यू देंगे। आज बात करेंगे द 40 रूल्स ऑफ लव की। एलिफ शफ़क़ का आपको पहले बता दूं कि ये तुर्किश राइटर हैं और कई जगहों से ये इस किताब की वजह से बड़े बड़े जो हैं इनाम जीत चुकी हैं। बीबीसी ने भी इन्हें नॉमिनेट किया था और बहुत जगहों पर ये नॉमिनेट हो चुकी हैं। ये किताब जो है बेस्ट सेलिंग किताब है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा जो है वो भी आ चुका है। इस किताब के अंदर दो स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक जो स्टोरी है वो एला और अज़ीज़ की है, दूसरी जो स्टोरी है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह शम्स तबरेज़ की है। पहली जो स्टोरी है वो एला की है और एला जो है वो 40 साल की एक ख़ातून है जो अपनी शादी से है ज़्यादा खुश नहीं होती और उनके जो हस्बैंड है वो उनको चीट कर रहे होते हैं और बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं। इस वजह से तंग आकर जो एला है वो एक जॉब ढूंढती हैं और उनको एक जॉब मिल जाती है और उनकी जॉब ये होती है कि उन्होंने बुक्स पढ़नी होती हैं और बुक्स पर फिर रिव्यू देना होता है। तो वो जो पहली किताब पढ़ती हैं और वो उस पहली किताब में इतना मगन हो जाती हैं और इतना उस किताब से इंस्पायर हो जाती हैं कि उसके राइटर्स को मेल करना शुरू कर देती हैं, उनसे रब्ता करना शुरू कर देती हैं और उसके राइटर जो हैं वो अज़ीज़ है। अच्छा, जिस किताब से एला इतनी मुतासर हुई है उस किताब के अंदर एक और स्टोरी है और वो स्टोरी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की और शाह शम्स तबरेज़ की। वो एला पढ़ रही होती हैं कि किस तरह जो शाह शम्स तबरेज़ है उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो इस्लामिक ग्रेट स्कॉलर थे उनको किस तरह एक ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर से एक अजीम सूफ़ी बनाया और एक दरवेश बनाया। वो सारा लर्निंग का और सारा जो सीखने का प्रोसेस है वो सारा डिस्कस हो रहा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि जब हौज़ के करीब मौलाना जलालुद्दीन रूमी बैठे होते हैं और शाह शम्स तबरेज़ आके उनकी सारी मेहनत जो उनकी लिखावट और सारे जो उनकी मेहनत की वो औराक पड़े होते हैं वो उनको गिरा देते हैं हौज़ के अंदर। तो उस वक्त तो कोई आप लोगों को मालूम है कोई ऐसा सिलसिला था नहीं कि महफूज हुआ होगा कोई सिलसिला कंप्यूटर में और एक प्रिंटर से 2-4 बटन दबाए एंटर के और वो सारी प्रिंटिंग बाहर आ गई। तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। तो मौलाना रूम को गुस्सा आया और ये सारी स्टोरी आप लोग जानते हैं। तो मौलाना रूम ने फिर किस तरह का रिएक्ट किया और शाह शम्स तबरेज़ की आगे से वो लाइव ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब दरवेश मिलते हैं तो किस तरह की जो वो है एक वो लम्हे बनते हैं। ये सबसे मज़ेदार लम्हा जो है ना इस किताब के अंदर वो यही है। तो ये सारी स्टोरी होती है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की और शाह शम्स तबरेज़ की जो उस किताब के अंदर लिखी होती है जिस किताब का नाम है सोहेल ब्लास में। और उस किताब के जो राइटर हैं वो अज़ीज़ होते हैं और इनका आपस में जो है वो सिलसिला शुरू होता है। इस किताब के अंदर मेरे भाइयों आपको फ़लसफ़ा मिलेगा, इस किताब के अंदर मेरे भाइयों आपको रिलीजियस मिलेगा, सूफ़ीज़म मिलेगा। और जो सूफ़ीज़म को पसंद करते हैं वो तो ये किताब लाजमी पढ़ें, लेकिन आज के भी जो लोग हैं उनके लिए भी किताब परफेक्ट है क्योंकि एला और अज़ीज़ की जो स्टोरी है वो इसी सदी की स्टोरी है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह शम्स तबरेज़ की जो स्टोरी है वो बनिस्बत उसके थोड़ी सी पुरानी ज़रूर है लेकिन वो भी क्या ग्रेट स्टोरी है। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा आपको उसी का आएगा। इस किताब के अंदर काफ़ी सारे किरदार है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग किरदार जो है वो शाह शम्स तबरेज़ का है। मौलाना रूमी की जो बीवी है उनकी बेटी है एक ड्रिंकर का किरदार है। वो सारे किरदार अपनी जगह पे बड़े ही ज़बरदस्त किरदार है और सुपर हिट है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग किरदार है वो बेशक शाह शम्स तबरेज़ का है। अल्लाह ताला हमें इनसे सीखने की तौफीक भी अता फ़रमाए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे लोगों से सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, शाह शम्स तबरेज़ जैसे लोगों से सीखने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उन जैसा कोई जो है मुअल्लिम अता फ़रमाए। इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट किसी किताब के साथ फिर रिव्यू लेकर आएंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।